स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SA स्टडी पॉइंट्स में। तो बच्चे कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th का न्यू बैच स्टार्ट है और पूरा शुरू से लेकर अंत तक इसका नोट्स आपको मिलने वाला है। इस नोट्स का पूरा वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। अगर जो ये नोट्स आपको चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पे देख सकते हैं। ये मेरा क्लास 10th का नोट्स है, ठीक है। और आप मेरे इस नंबर पे ये नंबर देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा और आपको मिल जाएगा नोट्स। चलिए फिलहाल हम आपको पूरा का पूरा पढ़ाने वाले हैं। पूरा मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। एक एक ये पूरा नोट्स आप पढ़ने वाले हैं। ये पूरा नोट्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए डायरेक्ट शुरू किया जाए। रासायनिक अभिक्रिया, तो अगर जो हम बात करें तो ये पार्ट 2 है, देख लीजिएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आपको मिल जाएगा। तो चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या मेरे भाई, समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब ये रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये बात हमको जानना है। तो रासायनिक समीकरण के लिए हम पहले जानेंगे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, ठीक है। देख लीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया को, अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब आप कोई भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों के, उत्पादों के प्रतीकों की बात की जा रही है कि प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके जो मिलता है वो हमको रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए जिंक मिला और H2SO4 मिला, इन दोनों को हमने मिलाई, ये जिंक का संकेत है और ये H2SO4 हो गया। इन दोनों को मिलाए, देखिए हुआ क्या है, Zn के साथ SO4 आ गया, जिंक सल्फेट आ गया और H2 अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। अब बात को समझना है आपको कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, बस समीकरण के बारे में जानना है। तो कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया को, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसके पहले वाले में मैंने बताया था वीडियो में कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन अलग अलग बातें हैं। रासायनिक परिवर्तन में एक बार परिवर्तन हो गया दोबारा चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में एक बार हो गया तो दोबारा परिवर्तन भी हो सकता है, ठीक है। ये बात मैंने बताया था। अब देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके जो प्रदर्शित करते हैं वही हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। वही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल फाइनल है। Zn प्लस H2SO4 यानी कि देख लीजिए H2S ये हो गया और ये जो मिला ये हमारा रासायनिक समीकरण है। ऐसा आपके जीवन में बहुत सारा समीकरण देखने को मिलेगा। आज जितना दिखने को मिलेगा उन सबको आप क्या मानिएगा, तो रासायनिक समीकरण मानिएगा। देखिए सीरियस पढ़ाई करना है, एकदम जुड़ जाइए, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। अब आप देखिएगा उसके बाद एक हेडिंग है कि भाई अभिकारक क्या होता है। अभी शब्द आया था अभिकारक का, अभी शब्द आया था अभिकारक का। अभिकारक क्या है यहाँ पे, तो मैं बता रहा हूँ ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब देखो, जो लड़ाई में भाग लेगा वो भले शहीद हो जाए, वो भले मार दे, लेकिन लड़ाई में भाग जो लेगा, खाली भाग ले लिया, खाली भाग ले लिया, लड़ाई में भाग ले लिया, मैंने रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लिया, तो वो अभिकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई, अभिकारक। तो देखो, चाहे जिंक हो गया और चाहे H2SO4 हो गया, ये दोनों क्या है, अभिकारक है। ये दोनों क्या है, अभिकारक। काहे का अभिकारक कौन होगा, जौन लड़ाई में भाग लेगा, जौन केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा, जौन केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा वही कहलाएगा आपका अभिकारक, वही कहलाएगा अभिकारक। आप भाग लेने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा, अब इन्हें उन्हें टीम हो जाएगा। जो रिजल्ट, पहले तो भाग लो, तो भाग लिए पहले, जब आप उसमें भाग लिए तो वो कहला अभिकारक। और जैसे आपने भाग लेके हट गया, जो रिजल्ट मिला उसको बोलते प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, अब देखो हई
दोनों लड़ने गया तो जिंक के साथ सल्फेट आ गया, SO4 हेने आ गया, बेचारा H2 साइड में रह गया। तो देखोगे जिंक सल्फेट बन गया और H2 साइड। मतलब अगर जो इसमें कहा जाए, देखिए अभी हम ये कैसे बन रहा है संतुलित का ये नहीं पढ़ रहे हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं उतना सीखिए, ठीक है। आपने इसके पहले देखा, इस कंडीशन को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें इस एरो के इधर वाले सिंबल को, इधर वाले पोजीशन को जो लड़ाई में भाग लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं मेरे भाई, अभिकारक कहते हैं। और देख लीजिए अभिकारक कहते हैं, अभी मैं देखिए ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर, लड़ाई खत्म होने पर जो बचते हैं, जो प्राप्त होते हैं, उन्हें हम उत्पाद कहते हैं, मतलब उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो यही लड़ाई हुआ था और ये जो हमको रिजल्ट मिला तो उसी को हम क्या कह रहे थे मेरे भाई, उत्पाद कह रहे थे। तो चलिए थोड़ा सा आप लोग ट्रिक इसका स्क्रीनशॉट भी कर लो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग रासायनिक समीकरण से, इसका स्क्रीनशॉट कर लो मेरे भाई। चलो स्क्रीनशॉट कर लो। चलो भाई हो गया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल मैं आपका हेल्प करने वाला हूँ, घबराओ मत। उत्पाद देख लो, उत्पाद का भी आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर मैं बताता हूँ आगे। तो भाई मेरे क्या हुआ, दो हेडिंग चला, क्या क्या हेडिंग चला देखिएगा, दो हेडिंग चला। एक पहले चला अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण मतलब जिसमें दो भाग लेते हैं उसको हम जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जो लोग भाग लेते हैं पहले वाले, इनको हम अभिकारक कहते हैं, और भाग लेने के बाद वाले को उत्पाद कहते हैं, ठीक है। ये बात फाइनल हो गया था। बात आती है यहाँ पे और हम ये देखते हैं संतुलित करना। देखिए संतुलित करना क्या गजब की बातें हैं। संतुलित करना को हम कैसे समझेंगे ये हम समझने वाले हैं। देख सकते हैं कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक उत्पाद दोनों पक्ष में बराबर होनी चाहिए। तो ये दोनों पक्ष का जो बराबर वाली बात है ये मैं आपको अलग से भी समझाने वाला हूँ कि दोनों पक्ष बराबर कैसे होंगे, ठीक है। दोनों पक्ष बराबर कैसे होंगे ये बात भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, देखिएगा। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि संतुलित रासायनिक समीकरण कब कहलाएगा, जब एरो के इधर वाला यानी एरो के बायां साइड, एरो के दायां साइड, दोनों में अणुओं की जो वैल्यू है वो इक्वल होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर जो इस 3 को 4 को हटा दीजिए तो Fe प्लस H2O मिलके यहाँ पे Fe3O4 प्लस H4H2 बना हुआ है। ये कैसे बना हुआ है इसको हम थोड़ा सा बता दें। देखिए यहाँ पे Fe के कितने परमाणु का 3 है, यहाँ भी Fe के कितने 3 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 दूनी 8 हैं। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन के 4 दूनी 8 हो जाएंगे, यहाँ 4 ऑक्सीजन का है तो यहाँ भी ऑक्सीजन का कितना हो गया 4। ये बिल्कुल संतुलित है। यहाँ पे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन के 4 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन के 4 हैं और 2 एकम में 2 ऑक्सीजन के 2 हैं, तो बिल्कुल संतुलित है। अब ये संतुलित करना आप सोचेंगे कि सर संतुलित करना सिखाइए, तो सिखाऊंगा आगे वीडियो में, आप थोड़ा सा वेट करेंगे। मैं जो जो हेडिंग पढ़ाता हूँ पहले उन हेडिंगों को फाइनल किया जाता है। आप मतलब समझिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो जौन समीकरण बनता है, जौन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अब भाग लेने के तत्पश्चात उत्पाद जो प्राप्त होता है उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो भाग लेता है उसको हम अभिकारक कहते हैं। जो लड़ाई खत्म यानी रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो प्राप्त होता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। अब कह रहा है कि जो ये उत्पाद हुआ, अभिकारक हुआ, ये बराबर नहीं है तो अब दिक्कत है। तो इसको बराबर करना अगर जो आप जान गए, बराबर करना जानते हैं या बराबर होना संतुलित करना कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कौन कहलाता है बताइए, तो जिसके बायां साइड और दायां साइड बिल्कुल बराबरी की स्थिति हो, बिल्कुल बराबर हो, वो क्या कहलाएगा मेरे भाई, तो वो कहलाएगा आपका रासायनिक संतुलित समीकरण, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट कीजिए। हाँ, संतुलित कैसे होगा, संतुलित कैसे करना है ये बात हम आगे जानने वाले हैं। मैंने बोला कि बात हम आगे जानेंगे। चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं मेरे भाई आगे।
और यहाँ हम देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार दे रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में मैं जिक्र कर दे रहा हूँ और एक एक प्रकार आपको एक एक दिन में मिल जाएंगे और बिल्कुल अलग अलग वीडियो मिलेगा जिसमें एक एक प्रकार दिया होगा। एक एक प्रकार अच्छे से समझना है आपको। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है, बहुत प्रकार की होती है। पहला बोला जा रहा है संयोजन मिलेगा, वियोजन अलग होगा, बहुत सारे आएंगे। संयोजन अभिक्रिया को हम संयुग्मन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया को हम उपचयन या अपचयन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। तो चलिए यहाँ के बाद हम देखेंगे कल, और कल ये पूरा का पूरा अभिक्रिया यानी ये जो पूरा अभिक्रिया आपको दिख रहा होगा वो पूरा का पूरा अभिक्रिया एक वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बताइए मेरे भाई, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रिवीजन कीजिए, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो मैंने बोला कि रासायनिक समीकरण मतलब वह अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके अभिक्रिया करते हैं, अभिकारक मिलके उत्पाद बनाते हैं, उस समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसमें जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम अभिकारक कहते हैं, और जो भाग लेने के बाद जो मिलता है रिजल्ट उसको हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, और वो अगर जो आपस में संतुलित न हो तो उसको संतुलित कर दिए। अगर दोनों बराबर दिख रहा है, हेनियोसाइड, तो हम उसको रासायनिक संतुलित समीकरण कहते हैं। अब ये संतुलित होता कैसे है, इन सब को पढ़ने के बाद हम आपको पहला उसके बाद वही पढ़ाएंगे कि इनको संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए वीडियो को रोज़ाना देखिए, बहुत मज़ा आएगा। ओके फाइनल, ओके।